जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन, जिसको लेकर केंद्र सरकार लगातार प्रतिबद्ध है और यह दावा कर रही है कि लोगों को घर घर जल पहुंचाने की बात कर रही है और पहुंच भी रहा है कुछ जगहों पर। लेकिन इसको लेकर तमाम तरह की शिकायतें, चूँकि मरवाही दूरांचल क्षेत्र है, यहाँ तमाम तरह की इसको लेकर शिकायतें भी आ रही हैं, जिसको लेकर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है यहाँ PHE विभाग में, जिनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, जल जीवन मिशन मरवाही आदिवासी अंचल क्षेत्र है, पूरा आदिवासी अंचल क्षेत्र में जल जीवन मिशन को लेकर कैसी स्थिति है अभी यहाँ पर? देखिए, आदिवासी क्षेत्र जैसा आपने बता दिए तो थोड़ा सा चैलेंजेस दो तरह के हैं। एक तो चैलेंजेस ये है कि हमारे जो ग्राम है वो बहुत ही जो है वाइड स्प्रेड है। कहना चाहिए कि मतलब एक गांव जो है, जैसे मैं समीर दर्दी को जानता हूँ, वो पूरा गांव जो है किसी कोई पारा उसका जो है 10-12 किलोमीटर की दूर है मेन बस्ती से। तो यहाँ पे वो एक चैलेंज है कि हमारे ग्राम की बसातें दूर दूर तक फैली हुई रहती हैं। एक दूसरा चैलेंज ये है कि चूँकि फॉरेस्ट एरिया है, थोड़ा सा हिली टेरेन है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर बहुत पर्याप्त मात्रा में नहीं है, पर्याप्त मात्रा में कई ग्रामों में नहीं है। तो उसकी वजह से ये दो चैलेंज है जल जीवन मिशन के नाम से यहाँ पर। सर, लगातार ग्रामीण क्षेत्रों से शिकायतें आती हैं कि पानी को खुला छोड़ दिया गया, लोग निर्माण विभाग की रोडें तोड़ दी गई हैं, मतलब तरह तरह की शिकायतें इसको लेकर हैं। पानी आज भी इस भीषण गर्मी में लोगों को मिल नहीं पा रहा है। कितना मतलब इसके लिए किस तरीके से प्रशासन प्रयासरत है कि लोगों को पानी, चूँकि गर्मी का सीजन है, पानी मिलना बेहद जरूरी है, तो कैसे इसको पूरा किया जाएगा? जी, जैसे बात कर रहे हैं कि कई जगह जो है रोडें क्षतिग्रस्त हुई है। कार्य के दौरान बिल्कुल निश्चित तौर पे हुई है क्षतिग्रस्त। सामान्य तौर पे ये है कि हमने हमारे अनुबंध में, हमारे एस्टिमेट में, हमने अपने प्राकलन में रोड रिस्टोरेशन का प्रावधान करके रखा हुआ है। तो किसी भी प्रकार की रोड जैसे क्षतिग्रस्त होती है तो हमारा पहले जो है प्राथमिकता ये होती है कि रोड को कम से कम जो है मोटरेबल कर लिया जाए, ताकि उसमें जो है वाहनों का आना जाना जो है सुगमता से हो सके। और रोड रजिस्ट्रेशन के बाद में जैसे हमारा पाइप वगैरह का काम उसमें हो चुका होता है, उसके बाद में रोड रजिस्ट्रेशन का कार्य करते हैं। तो ये ध्यान रखते हैं कि पहला काम ये है कि रोडें मोटरेबल हो जाए। और उसमें अगर कंक्रीट की आवश्यकता है, अगर कहीं पर कंक्रीट की आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें ये है कि पाइपलाइन के टेस्टिंग के बाद में उसमें कंक्रीट का काम हम करते हैं, ताकि कभी पाइपलाइन के टेस्टिंग के दौरान अगर कहीं पर कोई लीकेज की समस्या आई है तो अगर कंक्रीट करेंगे तो फिर उसमें दिक्कतें होंगी। तो पहला प्राथमिकता ये रहता है कि रोड मोटरेबल हो जाए, कंक्रीट के कारण हम पाइपलाइन के टेस्टिंग के बारे में करते हैं। सर, 2020-21 की आई योजना है, आज विगत 3 साल से योजना चल रही है। जिले में जिस तरीके से बात करें तो इसकी भौतिक स्थिति क्या है? कितने गांव पूरे हो चुके हैं, इसमें कंप्लीट हो गए हैं, जहाँ पर पूर्ण तरीके से लोगों को पानी मिल पा रहा है, और वर्तमान में भी अपूर्ण स्थिति कितनी है जिले में भी? देखिए, क्योंकि आप भी अवगत होंगे कि नवीन जिला गठन हुआ, और नवीन जिला गठन के करीब 6 महीने या साल भर पहले ही जल जीवन मिशन आ चुका था 2019 में, और नवीन जिला 2020 में गठन हुआ। किन्हीं कारणों से, अपराध कारणों से विभाग का जिला कार्यालय है वो भी जो है करीब जिला गठन के पश्चात प्रारंभ हुआ है। तो ये दो चीज़ें हैं जिनके कारण जो है इसके पहले तक विभाग के यहाँ जिला कार्यालय के स्थापित होने के पहले तक सारा कार्य बिलासपुर से हो रहा था। तो नेचुरल है, बिलासपुर से हो रहा था, तो चूँकि बिलासपुर वाले वो अपना जिला पहले देख रहे थे और इस जिले के कार्य को जो है सेकंड में रखा हुआ था। तो इस वजह से जिले की प्रगति जो है शुरुआत में ही बंद रही है। और अभी जिला कार्यालय खुलने के बाद में सारी प्रक्रिया यहाँ से हो रही हैं, तो हम इसमें फिर हमारी स्पीड जो है जो मंद थी वो अभी दूसरे जिलों के मुकाबले में हम दूसरे जिले के साथ ही दौड़ रहे हैं, अब पीछे नहीं है। जैसे दूसरे जिले जिस तेज़ी से दौड़ रहे हैं उसी तेज़ी से हम भी दौड़ रहे हैं। तो ये अभी प्रगति की बात करें तो अभी हम बाकी जिलों के मुकाबले में बराबर से दौड़ रहे हैं। बाकी जिलों के बराबर की बात कर रहे हैं सर आप। जैसे मैं दूरांचल क्षेत्रों की बात करूँ
जो आखिरी छोर के जिले लगते हैं, कटरा, उसाड़, बिलझिरिया, परासी, धनपुर, इसके साथ सालेघोरी, अलियारखोर और बेतखोदरा गांव पड़ता है, ये भी आखिरी छोर है, जिले का आखिरी छोर है। इन जिलों में आज भी लोग बीहड़ से मतलब बीहड़ जंगलों में रहते हैं और ढोड़ी का पानी पीने के लिए, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। ये पानी जो इस तरीके से पी रहे हैं, कम से कम इनको सुविधाएं मिली, ऐसा नहीं लगता कि इनको सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पे इस जगहों पे काम किया जाना चाहिए? और शहरी क्षेत्रों में तो पहले भी पानी लगभग अवेलेबल था, लेकिन दूरांचल क्षेत्रों में अवेलेबल नहीं था, तो इसके लिए प्राथमिकताएं नहीं होनी चाहिए सर? निश्चित तौर पर देखिए, अभी जैसे आपने दुर्गम क्षेत्रों की बात की, तो ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में एक विभागीय समस्या है कि जिन गाँव के नाम आपने लिए हैं वहाँ पे थोड़ी सी पेयजल की समस्या है, ग्राउंड वाटर वहाँ थोड़ा कम है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ ग्राउंड वाटर कम है वहाँ पे जो है नया ट्यूबवेल करके नए स्रोत का विकास कर लें, और इस तरह की समस्या जो है ग्राउंड वाटर की जो समस्या है, नए ट्यूबवेल खरीद करके हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे नए ट्यूबवेल खरीद कर रहे हैं, उनमें जिस भी रूप में जल की मात्रा मिल रही है, उस मात्रा के अनुरूप हम लोग जो है योजना बना रहे हैं। निश्चित तौर पे जैसे इन गाँव में हम जो है इस गांव में एक मेन योजना बनाने के बजाय जो बसाहटों को आधार बना करके योजना हम लोगों ने फ्रेम की है, क्योंकि ग्रामों में पेयजल की पर्याप्त मात्रा, ग्राउंड वाटर उतना ज़्यादा नहीं है। तो हम जो है इस तरह से हमने प्लान किया है कि सभी बसाहटों को हमने आधार मान करके प्लान किया है योजना को, ताकि जो है सभी बसाहटों में हम पानी दे पाएँ। भौतिक स्थिति की बात कर रहा था मैं, क्या ऐसा कोई गांव है जो पूरी तरीके से मतलब लोगों को पानी की सुविधाएं मिल पा रही हैं जल जीवन मिशन आने के बाद? ऐसा कोई गांव है हमारे भाई किसी भी क्षेत्र में, जिले में? जी, अभी मेरी जानकारी में 5 गांव है, 4-5 गांव हैं जिनके जो है ये बदरोड़ी, अमेरा, टिकरा है और झाबर है, और इस तरह के 4-5 गाँव हैं जो हमने जो है लगभग यहाँ पे काम कंप्लीट कर लिया, और लगभग जो है घरों में, सभी घरों में पानी हम प्रदान कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल है, यह उठता है, जल जीवन मिशन को लेकर लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, ठेकेदारों की अपनी मनमानी चल रही है, ठेकेदार गुणवत्ताहीन काम कर रहे हैं। इसको लेकर इन पर ठेकेदारों पर निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी जरूरी है। कार्रवाई होगी तो इनके मनोबल टूटेंगे, चूंकि इनके मनोबल इतने बढ़ चुके हैं ताकि ये कैसे भी काम कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों पे, चूंकि इनको आदिवासी अंचल क्षेत्र, इन पर ठेकेदारों पर कार्रवाई करने के लिए किस तरीके की कार्रवाई की जानी चाहिए और क्या कार्रवाई की रूपरेखा पूरी तैयार है, इसके लिए क्या कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल। जल जीवन मिशन के कार्य में गुणवत्ता के संबंध में 2 स्तरों पर जो है हमारी तैयारी रहती है, वो है कि एक तो हम जो है मटेरियल की गुणवत्ता जो आ रही है, तो आमतौर पर इसमें जो लगने वाली पाइप है, तो हम इसको जो है केंद्रीय संस्थान है, सिपेट के नाम से जाना जाता है, तो हम प्राइमरी जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, हम वहाँ से जहाँ भी ये पाइप बनते हैं वहाँ पे इसका प्राइमरी इंस्पेक्शन होता है, तो एक वो रिपोर्ट है जो हम कंसिडर करते हैं क्वालिटी के लिए। दूसरा, इसके अलावा जो है हमको भी अगर लगता है कि पाइप की क्वालिटी पुअर है तो फील्ड से उठाकर भी हम जो है टेस्ट के लिए भेजते हैं। ठेकेदारों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं निश्चित तौर पर कर रहा हूँ कि ठेकेदारों पर कार्रवाई की बात जैसे आप कर रहे हैं, तो जैसे हमने जो है जैसे सिपेट से भी अगर हमको टेस्ट के बाद में अगर कहीं भी ये समझ आती है बात की नहीं, पाइप की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो हम जो है पाइप के बैच को रिप्लेस करा रहे हैं, और रिप्लेस नहीं करने की स्थिति में वो पूरा का पूरा पाइप हम रिजेक्ट कर रहे हैं, और इस तरह से पूरा पाइप रिजेक्ट कर रहे हैं, और उस पर रिजेक्ट करने के अलावा पेनाल्टी भी उसमें प्रस्तावित कर रहे हैं, ताकि जो है पाइप की क्वालिटी में जो है किसी प्रकार की दिक्कत ना जाए। तो ये मटेरियल संबंधित बात होगी। दूसरी बात ये है कि निर्माण के दौरान अगर जैसे गुणवत्ता में जैसे कुछ कमी है, तो हम उसको 2-3 तरीके से उसको देखते हैं कि अगर स्ट्रेंथ में कोई इशू आ रहा है तो हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, सीधे उस कार को रिजेक्ट कर रहे हैं और पूरा जो उसको करा रहे हैं, और स्ट्रेंथ का अगर इशू नहीं है तो उसमें सुधार की आवश्यकता पड़ रही है तो सुधार करा रहे हैं, और अगर सुधार से भी नहीं हो पा रहा है, स्ट्रेंथ कुछ आ रहा है तो हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। कितने कार्य रिजेक्ट हो चुके हैं सिविल वर्क में? जैसे क्या है कि हमने जो है निरीक्षण में जैसे जाते हैं तो
निरीक्षण में जैसे जा रहे हैं तो हम कम से कम जो है कई जगह जो हमने 10% तक के जो है कार्यों को रिजेक्ट किया हुआ है। प्लेटफॉर्म अगर ख़राब मिलते हैं तो कई गाँव में 10% प्लेटफॉर्म हमने रिजेक्ट किए हैं, जो हमने देखे हैं ख़राब है, तो उसके हिसाब से 10% के आसपास काम हमने रिजेक्ट किए हैं। वो हमको जो है हम ठेकेदार से ये पुनः कराएंगे और पुनः नहीं कराने की स्थिति में उनका जो है भुगतान जो है रोकेंगे और पेनाल्टी भी अलग से अधिरोपित करेंगे। परफॉर्मेंस गारंटी इनकी होती है, कितने साल तक परफॉर्मेंस गारंटी है? चूँकि कोई भी काम होता है तो उसकी परफॉर्मेंस गारंटी जरूरी होती है। कब तक इनकी ठेकेदारों की परफॉर्मेंस गारंटी है? देखिए, इसमें परफॉर्मेंस गारंटी का जैसा क्लास तो अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन जो जनरल कंडीशन है हमारी वो ये है कि ये जैसे कार्य करेंगे उसके बाद जो है कार्य करने के पश्चात को 3 महीने तक जो है ये उसको रन करेंगे। मतलब उनकी पेमेंट रोक के रखा जाएगा? हाँ, 3 महीने तक वो खुद चलाएंगे और 3 महीने चलाने के बाद में और फिर जो है उनका जो है ये ट्रायल रन का पीरियड होगा। कंप्लीशन के बाद में 3 महीना वो चलाएंगे, उसके बाद में जो है वो इनका डिफेक्ट लायबिलिटी का पीरियड होता है 6 महीने का। तो इस प्रकार 6 और 3 9 महीने का तो मुझे जनरल कंडीशन याद है कि 9 महीने तक तो जो है काम खत्म होने के बाद में ये ठेकेदार इसके जवाब दे रहे हैं, इसको सुधार और इसमें कुछ त्रुटि हुई है उसके लिए तो ठेकेदार को जवाबदेह रखा गया है। और 9 महीने के बाद भी अगर कुछ ऐसी स्थिति बनती है तो फाइनल हमारा जो चेकिंग होता है तो फाइनल चेकिंग में भी हम उनको जो है अगर आवश्यकता पड़ेगी तो पेनाल्टी या पुनर्निर्माण जैसी बात है तो वो करा सकते हैं। एक आखिरी सवाल सर कि जिस तरीके से केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी होना है लोगों को पानी मिलना चाहिए, क्या लगता है कि जिले में यह कार्य पूरी तरीके से पूर्ण होना कब तक संभावित है कि पूरी तरीके से लोगों को पानी मिलना चालू हो जाएगा? देखिए, 2024 तक का टारगेट रखा हुआ है। 2024 तक का टारगेट रखा हुआ है और हम जिस गति से बढ़ रहे हैं तो हम 2024 तक हम कर लेंगे, ये मैं समझता हूँ। अभी ठीक है, पिछले 2 साल में हमारी गति धीमी थी, लेकिन अभी और भी तरह की समस्याएं थी जिसके कारण जो कार्य की गति धीमी थी, लेकिन अब जो है मैं समझता हूँ कि 2024 तक हम कर पाएंगे इसको। बिल्कुल। तो ये थे मुख्य कार्यपालन अधिकारी PHE वहाँ जिन्होंने जो दावा कर रहे हैं कि 2024 तक जिला गोरला पिंडरा मरवाही में लगभग सारे गांव कंप्लीट हो जाएंगे जिन्हें पानी की सुविधा मिल जाएगी। जिस तरीके से ठेकेदारों की लापरवाही चल रही है, कहीं ना कहीं इसके लिए जो ठेकेदारों की जो भ्रष्टाचार की शिकायतें उस पर भी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कैसे गोरला पिंडरा मरवाही जिले वासियों को पानी मिल पाता है और कैसे इन भ्रष्ट ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाती है। और यह भी देखने वाला सबसे बड़ी बात होगी कि 2024 तक क्या यह कार्य पूरा हो पाता है, ये नहीं हो पाता है। सुशांत गौतम, DCC न्यूज, गोरला पिंडरा मरवाही।